हाँ, तो किसी ने पकड़ा होगा ना झाड़ू बीजेपी के। 24 में इस पर रोक कैसे लगेगी कि जो प्रत्याशी आप बनाएंगे, क्या गारंटी रहेगी कि वो रुका रहेगा आपके साथ में? इस बार इसीलिए शिविर हुआ है गारंटी के लिए। सर एक सवाल है कि जिस तरह से सर वादा खिलाफी हुई है मध्य प्रदेश में, तो क्या उस बाकी राज्यों में भी इलेक्शन अभी प्रपोज्ड है, तो उसकी वजह से और जगह भी सोचना, क्योंकि एक जगह वादा खिलाफी हो गई है, कमलनाथ से जब पूछा जा रहा है तो वो भी इस चीज को इग्नोर करते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत क्या मान प्रत्याशी लिया है। जाए इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है, कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करेंगे क्या आप इस संबंध में? अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे बात करेंगे। सर क्या यही वजह है कि कांग्रेस का हर आदमी अब आलोचना कर रहा है, चाहे तेलंगाना हो वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं, और सभी लोग अब कांग्रेस का खुल के विरोध कर। तेलंगाना में भी अभी देखा गया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सबने कहा कि बी पार्टी बता दिया है बीजेपी को। नहीं तो वो तो आप जानकारी कर ले कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा, सवाल है देश के बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है वो कैसे होगा कामयाब। कास्ट सेंसस है, आरक्षण का खिलवाड़ हो रही है, कास्ट सेंसस बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा विपक्ष का था, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं था। मुझे याद है वो दिन जब नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे लोकसभा में, और दक्षिण भारत के सभी नेता खड़े हो गए थे उनके साथ। उस समय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन क्या कास्ट सेंसस हुआ, क्या उसके आंकड़े बाहर आए? तो यहीं पर नजर आता है कि ढुलमुल तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा। शाहजहांपुर में 2 दिवसीय दौरा आपका रहा। नहीं, मेट्रो नहीं है, वो आरटीएस है, बड़ी वाली ट्रेन। सर शाहजहांपुर का 2 दिवसीय दौरा आपका बीजेपी से रहा नहीं किया, ये बड़ी पुरानी योजना है। हाँ, ये सही बात है कि इनकी सरकार में काम हुआ है, लेकिन ये योजना बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय पे जो पूर्व में सरकारें नहीं है उन्होंने भी समय समय पे सहयोग किया है। हाँ, ये शुरू हो रही अच्छी बात है, लेकिन जनता तो बुलेट ट्रेन ढूंढ रही है। वो बुलेट ट्रेन कब आएगी? क्या शाहजहांपुर होके गुजरेगी बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन कब आएगी शाहजहांपुर में? या दिल्ली या लखनऊ कब पहुंचेगी, या कलकत्ता कब पहुंचेगी, पटना कब पहुंचेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर शाहजहांपुर 2 दिन होने को हैं आपको, क्या कुछ पाते, कहाँ पाते हैं इस संगठन को शाहजहांपुर में? मुझे उम्मीद है कि शाहजहांपुर के नेता सब मिल करके भविष्य में चुनाव लड़ेंगे सर आज लोक जागरण और लड़ाएंगे। लोक जागरण अभियान के तहत यहाँ से आज हरदोई तक पूरे रथ यात्रा भी निकलेगी, लोगों का पीछे अभी से इकट्ठा। रथ यात्रा नहीं है ये हमारा रथ है जो बहुत दिनों से खड़ा रहता है, तो इसको चलाते रहना चाहिए। तो अब इस शिविर के बाद हम लोग इसी से चलेंगे, जिससे सब नेताओं को बैठा लें। जो हमारा साथी पूछ रहा था कि शिविर का लाभ क्या हुआ, अब इस रथ में सब नेता बैठ जाएंगे, अपनी जो कुछ दूरियां होंगी वो खत्म कर